अनाया की माँ थोड़ी सोबर किस्म की औरत लगती है। मतलब ये है कि पूरे घर से डिफरेंट है। वो अनाया को समझाने की कोशिश कर रही है कि बेटा देखो, बारी एक वाहिद लैदा इंसान नहीं है जो तुम्हें आखिरी एक इंसान मिला है। अगर तुम उसके साथ शादी कर भी लेती तो कभी भी खुश ना रह पाते। इन चीज़ों को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? जिसको सुनकर वो अपनी माँ से कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं। आप लोग मेरे बारे में सोच ही नहीं सकते। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी हुई है। आपको बिल्कुल ये ख्याल नहीं कि मेरे दिल पे आखिर क्या बीत रही है। उसकी माँ कहती है कि बेटा, जो होता है ना अच्छे के लिए ही होता है, और समझो ये भी अच्छे के लिए ही हुआ है। इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें ये बात सोच समझ कर तय करनी है, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि साफ साफ आप देखेंगे कि शियान का भाई उस पर बरस पड़ता है और कहता है कि अब देखना, मैं तुम्हारा ऐसा हशर करूँगा कि तुम और तुम्हारी बेटी और तुम्हारा बेटा कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। मैं एक पल के लिए भी इस लड़की को इस घर में बर्दाश्त नहीं करूँगा। जिसको सुनकर बेचारे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन अपने बेटे की खुशियों के आगे खामोश नज़र आता है और कहता है कि आखिर मैं क्या करूँ? मैं उसकी खुशियों के सामने खामोश रहना चाहता हूँ, क्योंकि वो अपने बेटे को खफा नहीं देखना चाहता है। एक दफ़ा मौत के मुँह से निकल कर आया है, दोबारा वैसी हालत उसकी उससे बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन चीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बारी जो है वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश है और कहता है कि मैंने जो कुछ भी है अनाया के लिए सहूलत पैदा की है। अनाया को ये बात समझनी चाहिए, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, बल्कि मैंने तो सिर्फ़ उसका अच्छा सोचा, तो इसलिए ये सब कुछ आगे कर दिया। तो बेहतर यही है कि बस आप भी ध्यान दो। आगे से मिनाल उसको कहती है कि तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इधर सब कुछ मैनेज कर लूँगी। इन सब बातों को लेके परेशान मत हो, बल्कि तुम अपनी ज़िंदगी को अच्छे और भरपूर तरीके से जीने की कोशिश करो। बस यही दिन हैं जो खुशी के होते हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम अच्छे से गुजार जा लो। रही है और काफ़ी ज़्यादा मसाइल का शिकार होता जा रहा है। आप देखेंगे कि परिशे जो है वो कहती है कि अगर तुम्हें अभी भी कोई मसला है तुम्हारे घर में, तो आप लोग मुझसे सब कुछ कह सकते हैं। मतलब ये है कि आप लोग अभी भी इनकार कर सकते हैं। लेकिन बारिश को समझाने की कोशिश करता है कि देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे मामलात बिल्कुल ठीक है और तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि परिशे वाक़ई में काफ़ी घबरा चुकी है, क्योंकि उसकी मुलाकात अनाया से होती है और नाया बहुत फ़ज़ूल किस्म का उसके साथ बोलती है। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि परिशे बिल्कुल नहीं डरती और कहती है कि तुम्हें जो करना है ना सो कर लो, मुझे कुछ भी करने की, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे मामलात बारी ने खुद तय किए और तुम जाके खुद उससे ये बात पूछ सकती हो। तो बेहतर यही है कि अपने दिल को परेशान करने की बजाय इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि आखिर क्या वजह है और क्या नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि जो कुछ होना था सो हो गया, मैं इस रिश्ते से काफ़ी खुश हूँ। रुमैसा की इन बातों की वजह से मैं अपना घर, अपनी बेटी का घर नहीं उजाड़ सकती हूँ, क्योंकि रुमैसा बार बार आके उसको ताने टिश्ने कर रही है और कहती है कि भाई जो कुछ हुआ है ना तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने तो मुझे इतना काबिल नहीं समझा है कि तुम ये रिश्ता मुझे करने दो। मतलब ये है कि कोई भी कुछ काम करने दो, क्योंकि तुम हमेशा से यही चाहती थी कि मैं हमेशा से पीछे रहूं। लेकिन देखो, बेशक मैं सगी नहीं, लेकिन माँ तो हूं मैं उसकी। बनता तो था तुम्हारा कि तुम मुझसे इस मामले पे बात करती और सारे मसले ठीक हो जाते, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमेशा मुझे गैर समझ के साइड पे ही कर दिया। आखिर कब तक ये सब कुछ करती रहोगी? कल को बताना तो पड़ेगा ना कि आखिरकार मैं भी उसकी माँ हूँ। लेकिन जो जुबैदा कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जुबैदा को कहीं ना कहीं इस बात का शक पड़ चुका है कि जो पहला रिश्ता टूटा था परिचय का, वो तोड़वाने वाली सिर्फ और सिर्फ ये औरत ही थी, क्योंकि उसे बातों बातों में इस चीज़ का शक हो चुका है। लेकिन अभी ये बात मंजर आम पर नहीं आई, जिसकी वजह से वो आलिम के सामने अभी ऐसी कोई बात करने से गुरेज कर रही है। अनाया की माँ इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ गई है कि उसकी बेटी बिल्कुल पागलों सी हरकतें करने लग गई है। एक बारी को ना हासिल करके वो हर एक की दुश्मन बनी फिरती है और उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे हर कोई मेरा दुश्मन है। जिसको सुनकर वो साफ साफ कह देती है उससे कि देखो नाया, अपने दिमाग को दुरुस्त रखो, इस तरह होशो हवास खोने से कुछ भी नहीं होगा। देखो, बिल्कुल अकेली रह जाओगी, इन बातों को समझने की जरूरत है। लेकिन जी आप देखेंगे कि रहील कहता है कि सबको बारी की परवाह है, किसी को मेरी परवाह नहीं है कि आखिर मेरे दिल में मेरी बहन के लिए क्या है, मेरी बहन के दिल पे क्या गुजर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि जो होना था सो हो गया,
देखो, मज़ीद इस तरह की बातें करके क्यों अपने दिल को परेशान कर रहे हो? ये सारी बातें सिर्फ़ तकलीफ़ देंगी हमें। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा शायान परेशान है, क्योंकि जैसे ही वो देखता है मिनाल को और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि मिनाल के ससुराल वाले अब उसको ससुराल वाले बन के दिखा रहे हैं। उसका भाई तो ऐसे जैसे एक ज़िद पे अटक चुका है और कहता है कि बस अब चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं अब इन चीज़ों को हैंडल करके रहूँगा अपने तरीके से। लेकिन रहील भी कुछ कम नहीं है। वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ अनाया की तरह उसके पीछे लग के हर चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर आप लोग क्यों इस बात के पीछे पड़ चुके हैं कि बारी बिल्कुल बेकसूर है। बारी बिल्कुल बेकसूर नहीं है, बल्कि ये सारा कुछ किया ज़रा उसी का है। किस तरीके से उसने मेरी बहन से मंगनी की और फिर से झटपट से मंगनी तोड़ डाली। आखिर ये कहाँ की शराफ़त है? जिसको सुनकर मिनाल कहती है कि इन सब चीज़ों में उसका कोई कसूर नहीं है। वो मंगनी भी उसकी पसंद से नहीं की जा रही थी, लेकिन आप लोगों की ये प्लानिंग की वजह से ये सब कुछ हुआ। तुम बड़े अच्छे तरीके से जानते हो कि तायाबू की प्लानिंग क्या थी और वो क्या कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका है बारी। बारी को कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो क्या करे। बारी की दिन ब दिन काफ़ी तकलीफ़ बढ़ती जा रही है और काफ़ी ज़्यादा मसाइल का शिकार होता जा रहा है। आप देखेंगे कि परिशे जो है वो कहती है कि अगर तुम्हें अभी भी कोई मसला है तुम्हारे घर में तो आप लोग मुझसे सब कुछ कह सकते हैं। मतलब ये है कि आप लोग अभी भी इनकार कर सकते हैं, लेकिन बारिश को समझाने की कोशिश करता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे मामलात बिल्कुल ठीक है और तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि परिशे वाकई में काफ़ी घबरा चुकी है, क्योंकि उसकी मुलाकात अनाया से होती है और नाया बहुत फजूल किस्म का उसके साथ बोलती है। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि परिशे बिल्कुल नहीं डरती और कहती है कि तुम्हें जो करना है ना सो कर लो, मुझे कुछ भी करने की कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे मामलात बारी ने खुद तय किए और तुम जाके खुद उससे ये बात पूछ सकती हो। तो बेहतर यही है कि अपने दिल को परेशान करने की बजाय इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि आखिर क्या वजह है और क्या नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि जो कुछ होना था सो हो गया, मैं इस रिश्ते से काफ़ी खुश हूँ। रुमैसा की इन बातों की वजह से मैं अपना घर अपनी बेटी का घर नहीं उजाड़ सकती हूँ, क्योंकि रुमैसा बार-बार आके उसको ताने-तिछने कर रही है और कहती है कि भई जो कुछ हुआ है ना, तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने तो मुझे इतना काबिल नहीं समझा है कि तुम ये रिश्ता मुझे करने दो। मतलब ये है कि कोई भी कुछ काम करने दो, क्योंकि तुम हमेशा से यही चाहती थी कि मैं हमेशा से पीछे रहूँ। लेकिन देखो, बेशक मैं सगी नहीं लेकिन माँ तो हूँ मैं उसकी। बनता तो था तुम्हारा कि तुम मुझसे इस मामले पे बात करती और सारे मसले ठीक हो जाते। लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमेशा मुझे गैर समझ के साइड पे ही कर दिया। आखिर कब तक ये सब कुछ करती रहोगी? कल को बताना तो पड़ेगा ना कि आखिरकार मैं भी उसकी माँ हूँ। लेकिन जो ज़ुबैदा कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ज़ुबैदा को कहीं न कहीं इस बात का शक पड़ चुका है कि जो पहला रिश्ता टूटा था परिचय का, वो तुड़वाने वाली सिर्फ़ और सिर्फ़ ये औरत ही थी, क्योंकि उसे बातों-बातों में इस चीज़ का शक हो चुका है। लेकिन अभी ये बात मंज़र-ए-आम पर नहीं आई, जिसकी वजह से वो आलिम के सामने अभी ऐसी कोई बात